जनमंच के मायने आप सगले दर्शकों को घणो घणो स्वागत सा। आप सोच रहे होंगे कि जनमंच में आज आपका स्वागत राजस्थानी भाषा में क्यों किया गया है, क्योंकि आज मुद्दा जनमंच के अंदर राजस्थानी भाषा ही है। पिछले काफी सालों से राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए राजस्थान के अलग अलग कोनों से संघर्ष समिति संघर्ष कर रही है, लेकिन आज तक राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह नहीं मिली। ऐसे कितने ही वाक्य, ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जब सांसदों ने या विधायकों ने राजस्थानी भाषा के लिए आवाज उठाई, या फिर किसी सांसद ने या किसी विधायक ने राजस्थानी भाषा के अंदर शपथ लेने की कोशिश की तो उसे यह कहकर रोक दिया गया क्योंकि ये संवैधानिक भाषा नहीं है। अब इसी संघर्ष को आज जनमंच में जगह दी गई है और राजस्थान के अलग अलग कोने से, अलग अलग शहर से तमाम वो दिग्गज, तमाम वो बुद्धिजीवी संघर्ष समिति के सदस्य हमारे बीच में पहुंचे हैं और जनमंच के जरिए आज सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस राजस्थानी भाषा को संविधान में दर्जा दिया जाए। चर्चा को आरंभ करें उससे पहले मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि इस वक्त मेरे पोडियम के ऊपर राजस्थानी साहित्य से जुड़ी वो तमाम दस्तावेज हैं, चाहे वो राजस्थानी का शब्दकोश हो या फिर राजस्थानी व्याकरण की बात हो। ऐसा कोई शब्द नहीं है जो राजस्थान के अंदर परिभाषित नहीं किया गया हो। विनोद जी, चूंकि मैं सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा पीछे से। विनोद जी, आपने इस पूरे कार्यक्रम की रचना की और आपने कहा कि राजस्थानी भाषा को वो मुकाम नहीं मिला जो मुकाम उसको मिलना चाहिए। क्या सोचते हैं आप इस बारे में और कहाँ कमी रह गई? मैं सोचूं कि आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इरे मायने मारी मायड़ भाषा राजस्थानी ने मान्यता नहीं मिलना बहुत ही अफरो की बात है। और आज राजस्थान री विधानसभा रमाइने, भारत री लोकसभा रमाइने मारो सदस्य शपथ नहीं ले सके, आ किसी बात है। आज जका भी आसन पर बैठा लोग है वहां लोगों ने सोचना पड़सी। देश रो संविधान अनुच्छेद 120 रे तहत आज छूट देवे कि कोई भी सदस्य अपनी मातृभाषा में सदन में, विधानसभा में, लोकसभा में बोल सके, कोई आपत्ति को नहीं कीणी नहीं। फिर हर एक बार हमारा सदस्य ने शपथ लेवन वास्ते रोक दिया जावे। 8वीं अनुसूची तो बहुत दूर की बात है। ठीक है विनोद जी, सर आप क्या संविधान में ऐसा है कि अगर आप शपथ लेने जा रहे हो और आपको आपकी मातृभाषा के अंदर शपथ लेने की अनुमति है, और अगर नहीं है तो क्यों है? आप जी शपथ की बात करी और अनुच्छेद की बात करी, मैं एक जानकारी देना चाहूँ कि आप एक बहुत बढ़िया दुओ है कि 12 कोसा बोली पलटे, वन फल पलटे पाका, और बरस बतीसा जोबन पलटे, लखन नहीं पलटे लाखा। भाषा रो मूल लक्षण है वो जको कठे ही नहीं पलटिया करे, और जे बोली रे नाम पे सवाल उठा रहा है, भाषा की एक रूपता रे वास्ते सवाल उठा रहा है। और मैं ये कहे कि इन्हीं तो लिपि जकी है बा देवनागरी है, तो मैं आपने उदाहरण देना चाहूँ कि हिंदुस्तान में 18 जकी भाषावां है, वारी लिपि भी देवनागरी है। और जके शपथ की बात आप कही तो छत्तीसगढ़ में लोग विधायक बटे छत्तीसगढ़ी में शपथ ले सके, लोग कोंकणी में संसद में बात रख सके। यदि कि बी टाइम तो संसद में कोंकणी ने मान्यता को नहीं। इनो मतलब यह है कि जकी खोट है वे हमारे राजनेताओं के मन में है, क्योंकि 25 अगस्त 2003 रो वो ऐतिहासिक दिन, जी दिन सारा लोग पूरा राजस्थान की विधानसभा एक मत हो राजस्थानी भाषा ने मान्यता दी। बी दिन नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया यही हा, BD कल्ला जी प्रस्ताव ले रहा है, बेबी आज है अकादमी में, और उन्हें साथे साथे अशोक जी भी हा। ए तीनों लोग आज भी बैठे मौजूद है। 14 बरस रो वनवास रामचंद्र जी रो पूरा हो गयो, पर और तो 15 बरस 16 बरस हो गया तो इन्हीं भाषा की मान्यता नहीं मिली। इनो मतलब कि नेताओं के मन में खोट है। और 10 करोड़ जकी आबादी है राजस्थान री, वारे टाबरा लारे अन्याय है, वारी प्राथमिक शिक्षा लारे अन्याय है, और वे चाहे कि और चरणोट बनियो रहे और वे वाने सदन में रोक दिया करे। बाकी सदन में किन्हीं भी माँ भाषा ने काटो वाला प्रावधान नहीं है। वे लोग आसानी से हमारी माँ बोली में, माँ भाषा में शपथ ले सके। ठीक है सर, आपके पास में आप बैठे। सर, आप इतने लंबे समय से राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पूरे राजस्थान के हिस्से में, चाहे वो शेखावटी हो, हाड़ौती हो, ढूंढाड़ हो, मेवाड़ हो या मारवाड़ हो, हर जगह जो है वो आपका उच्चारण बदल जाता है। ऐसे में कई तरह की तकनीकी दिक्कतें भी आती है कि आखिर किस हिस्से की भाषा को मान्यता दी जाए। मैं बात एक करना चाहूँ, गूंगा थारी बात को के जग में पहचान, और मायड़ भाषा के बिना गूंगो राजस्थान। मैं कहना चाहूँ कि सारा राजस्थान नहीं, अगर पूरा गूंगो रखना है तो ये राजनीतिक ज्ञान की मैं सबसे बड़ी खामी मानूँ। राजनीतिक भाषा ने मान्यता कौन दिलाना चाहे, मगर जब वोट मांगवा को काम आवे तो मैं दोनों पार्टी वाला नेता से भी कहना चाहूँ कि ए जार मायड़ भाषा के मायने मिमियाता आवे कि माने वोट दो, माने वोट दो, माने वोट दो। और अगर वे वोट मांगवा के लिए कर सकें तो इन्हें मान्यता दिवावा के लिए भी पूरी कोशिश करनी चाहिए।
और मारो तो यही है कि जल्दी से जल्दी इन्हें मान्यता मिलनी चाहिए। सर आप मायड़ भाषा राजस्थानी में जलमिया पढ़िया बढ़िया आपा सगड़ा हैंग जना, कोई कोट पैंट पहर आयोडो है तो कोई अटे धोती कमीज में भी आयोडो है मारो साथी। लेकिन आपा जब घरों बाहर निकला आपस री का माई ने मायड़ भाषा में बोलता था का आपा ने शर्म महसूस हुए। आपा आज भाषा री मान्यता रे साथे प्रयास कर रहे हैं कि भाई इन्हें मान्यता मिल जावे। राजनेता हमारा मन में खोट तो है ही, जिको आदमी आपरी भाषा रे मायने नहीं बोल सके तो इनो मतलब है कि वीरा मुंडा माथे ताड़ो लागेड़ो है, बिन गुंगो बनाई दियो। गुंगो राजस्थान घणो दुख पावे है, गुंगो राजस्थान घणो दुख पावे है, मरती मायड़ आज आंसू ढड़कावे है। जनिया घना सपूत जदे हरसाई ही, निसरिया आज कपूत मायड़ कुरलावे है। दोनों राजनीतिक दल का बैठा हटा आदमी ए लोगों ने भी मारो कहनो है कि आप लोग भी घनी घनी बत्ती बत्ती भाषाओं ने बधाओ दिराओ और भाषा ने मान्यता दिराओ रो प्रयास कराओ सा। ठीक है, केसी मालू साहब आपने भी राजस्थानी फील्ड के अंदर जो है वो राजस्थानी को एक या यूं कहा जाए 7 समुंदर पार तक पहचान दिलाई है, लेकिन बावजूद उसके किस बात की वो शर्म है जिसको लेकर हमारे नेता या हमारी विधानसभा इसको लेकर पुरजोर आवाज नहीं उठाती? आपने नोटिस किया होगा मालू साहब, चाहे केरला हो, चाहे जो है आंध्र प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो और चाहे साउथ का कोई दूसरा स्टेट हो या पश्चिम बंगाल हो, वो लोग अपनी भाषा में बात करते हैं, अपनी भाषा में टेलीविजन पे कार्यक्रम देखते हैं। राजस्थान में कहाँ दिक्कत आती है कि लोग राजस्थानी बोलने से कतराते हैं और कोशिश करते हैं कि लोग उनके साथ हिंदी में बात करें? ये दिक्कत कहाँ आती है? देखो सा, 2 बात है, एक बात मान्यता की है और एक बात लोकां के रुचि की बात है। जट ताई मान्यता की बात है तो मान्यता वास्ते दोनों पार्टियां हैं जिकी सीरियस कोनी और कोशिश आप पिछले 4-5 साल में बहुत करी है और प्रधानमंत्री तक भी आ बात पुगी है, वह स्वीकार भी करी है। लेकिन कुछ अफसरशाही और कुछ यहाँ का तर्क वितर्क आगे आ जावे जिका के चलते राजस्थानी की मान्यता होती रुक जावे। दूसरो कारण है हिंदी जिका तथाकथित हिंदी प्रेमी है बाको विरोध। आपा भी हिंदी का प्रेमी हाँ और बा तथाकथित लोगों से ज्यादा प्रेमी हाँ, लेकिन बाके मन में वो डर है जगह राजस्थानी को नहीं जाने और अठार बैठे बाके मन में डर है कि यदि राजस्थानी ने मान्यता मिल जाई तो मारो अठों वजूद खत्म हो जैसी भी डर के चलते वे लोग राजस्थानी को विरोध कर रहे हैं और वह आपकी आवाज ने बहुत जोरदार तरीके से उठे पुगा रहे हैं। तीसरी बात आप जी की कही कि राजस्थानी लोगों का मायने एक जी की धारणा अब जी की बन रही है कि वह राजस्थानी ने छोड़ दूसरी भाषा में बात करे। बिरो कारण वो एक परिवेश बदल गयो। परिवेश जो है जो सारो अटे जयपुर का मायने आप कठे भी जाओ तो सामने दूसरी भाषाओं मिले, तीसरी भाषाओं मिले, जगह शू आ बात बदली है। लेकिन आज आप पूर्वोत्तर में जाओ, आसाम में जाओ, कलकत्ता में जाओ, बम्बई में जाओ, बट सारा राजस्थानी आपस में राजस्थानी में बात करे, राजस्थानी खानों खावे, राजस्थानी तरीकाओं रेवे। इवन मैं लंदन भी गयो, न्यूयॉर्क भी गयो। लंदन रे मायने एक पूरे दिन के फंक्शन का मायने एक शब्द भी हिंदी को कोनी आयो। 1000 लोगों की उपस्थिति का मायने कार्यक्रम को संचालन भी राजस्थानी में हो, सब प्रस्तुतियां राजस्थानी में और लोग बाग राजस्थानी में बात करी तो एक भावना की बात है। अब भावना राजस्थानी में बोलने ली धीरे धीरे वापस शुरू हुई है। इस वास्ते एक जन जागृति अभियान की जरूरत है कि बच्चा में अपनी भाषा के प्रति प्रेम बढ़े और वह प्रेम जद बढ़सी के जद आपा भी भाषा की खासियत बताशा। भाषा को ज्ञान नहीं हुई तो प्रेम कटम होसी तो वह आपने करनी पड़सी और आंदोलन ने गति देना पड़सी। आपने जनता ने जागृत करनी पड़सी कि वह पॉलिटिशियंस ने मजबूर करे कि वह अपनी बात। एक आदमी यदि शपथ नहीं ले तो कहीं तो बताओ, यदि विधानसभा रमाने एक आदमी शपथ नहीं ले तो अड़ जान तो वो मान बटे लोकसभा रमाने अड़ गयो और भी ने वो साधन लेने जाने की परमिशन दी गई संविधान के उपरांत। छत्तीसगढ़ डाला कर दियो क्योंकि छत्तीसगढ़ का माने पे आपकी भाषा ने राजभाषा बना दी। 8वीं अनुसूची में नहीं होने के बावजूद भी वह आपकी भाषा ने राजभाषा बना दी और मुख्यमंत्री भी अगवानी करी। मैं भी शपथ के पहली पूरी कोशिश करी, सगड़ा खाने गया, सगड़ा ने कहो कहते राजस्थानी में शपथ लो, देखी जैसी जो उसी नहीं लेने देसी वातावरण तो बढ़ाओ। ठीक है सर, लेकिन कामयाब नहीं। ठीक है सर। जितेंद्र श्रीमाली जी, बात घूम फिर कर राजनीति की तरफ आती है
और राजनीति को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कहाँ आपत्ति आई? 5 साल आप सरकार के अंदर थे, राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाई जा सकती थी। आज विडंबना ये है कि राजस्थान के किसी हिस्से से जीत के गया हुआ विधायक विधानसभा के अंदर अपनी ही भाषा के अंदर शपथ नहीं ले सकता। बिल्कुल सही कहा आपने, पर इस वाले विषय को इतना इस प्रकार का विषय है कि इसके ऊपर केवल राजनेताओं के ऊपर दोष देना, क्योंकि ये बात मान के चलनी चाहिए। मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों से उठकर अलग उठ के और ऊपर उठ के बात करना चाह रहा हूँ राजस्थानी भाषा के लिए। मैं खुद राजस्थानी बच्चा हूँ, इसलिए मैं एक बात कह सकता हूँ कि हमारे में सबसे ज़्यादा जिस बात की कमी है वो है राजस्थानी भाषा के प्रति जन जागृति की। जन जागृति का मतलब ये है कि हम आपस में राजस्थान में मैं एक मिनट मैं राजस्थानी भाषा के अंदर हम आपस में कितनी प्रकार की बात करते हैं आपस में। इस कार्यक्रम के लिए केवल अपने को राजस्थानी भाषा बोलनी है, ये मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ, पाछो आ रही हूँ, वीर बातें आ रही हूँ मैं। पर मैं साफ कहना चाह रहा हूँ कि आ बात इसी है कि जब तक आपका बच्चा राजस्थानी भाषा में बात को नहीं करला तब तक ये विषय माता कोई केवल राजनेताओं माते दोष दे देनो तो कांग्रेस ओ को नहीं करियो और बीजेपी ओ को नहीं करियो, इसु कोई हल को नहीं निकलेला। इरो हल अगर निकलना है तो जब तक आपका बच्चा ने आप नहीं सिखाओला कि स्कूल रे बच्चों ने मोने जब तक हिंदी भाषा रे साथ साथ जिस प्रकार संस्कृत भाषा पढ़ाई जावे और वी टाइप ही राजस्थानी भाषा समझाई जाएला, राजस्थानी भाषा एक विषय होला तो वीरा प्रति जागृति आएला। और मैं एक बात और कह देना चाहूँ, आप ये कहना चाह रहे हो कि इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने की जरूरत है, बच्चों की दिलचस्पी होनी जरूरी है। भी बात मैं आ रही हूँ, ठीक है। और विश्व पहला एक बात और कह दूं कि ये देश माता 65 साल 70 साल कांग्रेस राज करी है और दक्षिण राज्य सब जितना राज्य था वे सब राज्यों ने मान्यता मिली है, परंतु और फिर मैं कहूं कि मेरे बावजूद ठीक है, कांग्रेस से जवाब लेंगे। जितेंद्र जी कांग्रेस से बात में विचार करना पड़ेगा। जितेंद्र जी कांग्रेस से जवाब लेंगे। विचारों हल को नहीं होला। ठीक है मैं बोलने से को नहीं होला। चिंतन करने की जरूरत है। ठीक है कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है जितेंद्र जी, भाषा की इतनी दुर्दशा क्यों। ठीक है, कांग्रेस इसके लिए कितनी जिम्मेदार है इसका भी जवाब कांग्रेस प्रवक्ता से लेंगे। और यहाँ पर वो तमाम दिग्गज मौजूद हैं जो पिछले कई सालों से राजस्थानी भाषा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हैं कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं, जोधपुर से हमारे बुलाने पर। चर्चा ये चल रही थी कल्याण सिंह जी कि इतना लंबा संघर्ष का कोई नतीजा अभी तक सामने नहीं आ पाया। विधायक और सांसद चाहकर भी अपनी भाषा में शपथ नहीं ले पाते। बीजेपी प्रवक्ता का कहना यह है कि लोगों की खुद की दिलचस्पी कम है, इस वजह से इस भाषा का वो विस्तार नहीं हो पाया जो साउथ की भाषाओं का हो पाया। आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, आपा जी की बात ने समझा, राजनेता ही दोगलो व्यवहार कर रहा है। वे भाषा न कह रहा है, जनता नहीं समझ, जनता की तो भाषा है। आम आदमी ने बोले, बालक ने बोले, लुगाया ने बोले, आपकी श्रीमती जी क्यों बोले समझो को नहीं आवे, माऊ क्या बात करो समझो को नहीं आवे, बेटाओं क्या बात करो। आप घर में तो राजस्थानी करो और विधानसभा लोकसभा में जाता ही आप बदल जाओ। वो दोनों चरित्र है राजनेताओं को। राजस्थानी भाषा आज दिन तक नहीं मिली, इनो एकमात्र कारण है आंकी या तो नासमझी है और या दृढ़ संकल्प नहीं है जनता के भावना के प्रति। आप देखो, लेखक हमेशा आपके लेखनी बदलाव करा करे। एक कार्ल मार्क्स हो जो पूरा यूरोप ने बदल रख दियो। वह क्या करता है लंदन में, लंदन की लाइब्रेरी में बैठे लोग पूछो वरना भाई कहीं करे तुम, वह क्यों कि मैं पूंजीवाद की जड़ा खोद रही हूँ। जिनको लंदन में बैठे रहे क्यों, हाँ लंदन में ही, और भी एक आदमी की कलम सुन पूरा रूस और चाइना बदल गयो। भाषा की बड़ी ताकत भी आकर है। भाषा हमेशा नहीं चाले अकेली, बा लोक संस्कृति ने ले चालिया करे। आपने जी की परंपराओं है, अपना त्योहार है, लोक है, ये सब भाषा की वजह है। आप कहोगे पर्यटन में बढ़ावा देना चाहूँ और भाषा को नाम ही खोल लो। मातृभाषा है दुनिया की सबसे बड़ी कीमती, तीन ही चीज़ें है, माँ है, मातृभाषा है और अपने देश है, मातृभूमि है। आंख के प्रति जो वफादार नहीं है वो किन के प्रति वफादार नहीं है। मैं चाहूँ
10 करोड़ लोगों की भाषा है। अब तक अनदेखी करी, कांग्रेस ने कहा तो बीजेपी पर कह दे की गलती है, और बीजेपी ने कहा तो कांग्रेस की गलती है। गलती दोनों की है। कदे वे भावना ने समझी को नहीं। ये वास्ते आज सबसे समृद्ध भाषा है, सबसे मीठी भाषा है और सबसे संपन्न भाषा है। उन हाल वो है। विदेश का लोग तो अमेरिका के मायने हाँ अपना संतां पर, अपना भक्तों पर रिसर्च हो रही है, और आपने उठे मीराबाई को एक भी स्मारक कोनी जी की दुनिया की सबसे बड़ी भक्त शिरोमणि है। और आप जी बात करा, जब तक भाषा ने महत्व नहीं मिलेगा, राजस्थान में भी महत्व नहीं मिलेगा। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटता हूँ। एक नौजवान स्टूडेंट हमारे साथ है, आरएस में उनका सिलेक्शन हुआ, वो अभी जाएंगे, उनको जाना है, तो जरा उनसे पहले बुलवा लेते हैं। आप खड़े हो जाइए, आपका कैमरा उस तरफ है। आप आरएस भी बन चुके हैं, लेकिन अभी भी आपके मन में भी राजस्थानी भाषा को लेकर बहुत टीस है। क्या कहना चाह रहे थे आप? एक बाको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को दोहो है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। 2013 के अंदर राजस्थानी 20 नंबर की जोड़ी गई, अरबी के बाद भी ना कोर्ट का फैसला के बाद भी ना हटा लियो गयो, क्योंकि कुछ बच्चा जका मतलब दूसरा राज्य का हा या कोई और तरीका से बे जाकर कोर्ट में ये चीज ने चुनौती दे दी कि जकी भाषा अनुसूची में शामिल को नहीं बिको पेपर क्या लियो जा सके। अभी का नुकसान क्या हो रहा है? पहली बात तो जकी राजस्थान की प्रशासनिक सेवा है, मैं खुद भी को एक चयनित अभ्यर्थी हूँ 2018 की परीक्षा को। जका राजस्थान का बच्चा है बे अपना अपने ठगियों महसूस कर रहा है, क्योंकि जब भाषा ही को नहीं जकी पापा बच्चा की ज्यादा पकड़ है। अब भी भाषा का नहीं होना से दूसरे राज्य का बच्चा ने ज्यादा फायदा मिल रहा है, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर राजस्थानी भाषा जोड़ी जाओगी, इनमें कोई विशेष बात को नहीं कि भाई मैं शेखावाटी से हूँ तो अगर मैं मारवाड़ में जाऊंगा, मेवाड़ में जाऊंगा तो भाषा में कोई अमूलचूक परिवर्तन रहे, ज्यादा कोई दिक्कत कौन रहे। तो कोई सिक्कर झुंझुनू को टाबर अगर राजस्थानी भाषा में पढ़े को परीक्षा के लिए, तो अगर वो प्रशासनिक सेवा आपकी मेवाड़ में दे रहे हो है, भीलवाड़ा उदयपुर में दे रहे हो है, तो वो ज्यादा बेहतर तरीका से आपकी सेवा दे सके। या कोई 2 साल वर्ग को टाबर है, वो आपको जालोर, सांचौर, बाड़मेर, भट्ट सेवा दे सके। तो मेरा वही मानना है कि अगर ये चीज पर जो डिबेट है, जो विमर्श है, जो विवाद है, वो अगर जल्दी सलटे तो मैं टाबरा ने बहुत ठीक है फायदो रहेगा। अब सवाल कांग्रेस से, आप माइक जरा सा आगे कर दीजिए। चौधरी साहब, बीजेपी का सीधा आक्षेप है आपके ऊपर कि लगातार सत्ता में रहे और भाषा का आपने ध्यान नहीं दिया, और ये आप ही की वजह से आज ये ऐसी नौबत आई है कि कोई विधायक राजस्थानी भाषा के अंदर शपथ नहीं ले सकता। ये आरोप श्रीमाली जी का आप पर है। हाँ, बात तो सही है कि बीजेपी का नेता ही बान जब कोई और जवाब नहीं मिले जना भी देश में अगर कोई पीछे पिछड़ना कांड लागे तो सिर्फ एक कांग्रेस ही लागे, तो और जवाब तो सदा ही मिले। तो इसलिए आज कोई अतिशोक्ति को नहीं और कोई गलती को नहीं, अंत वही कहना कोई चीज नहीं वजह के आगे कारण को नहीं हुई। लेकिन अब आप अठे बैठे और अठे ई माँ बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, बहुत साहित्यकार लोग बैठे हैं, जका ही भाषा खातिर पुरजोर लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं अगर आकी बात ने जवाब दूं आती मेरी सामर्थ्य को नहीं, क्योंकि मैं को टाबर हूं, आगे संघर्ष के समय मेरे कोई विचार रखने की ताकत नहीं है। लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत विचार जरूर हो सके, मेरी बात हो सके भी बात में अति करण भाषा जकी है सिर्फ राजनीति के कारण खदे ही खत्म को नहीं हो सके। भाषा है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों चीजों से प्रभावित होती है। मैं चाह की भी अंग्रेजी को नहीं बोल पाऊं, भाषा खटे पढ़ाने की जरूरत को नहीं। भाषा तो आम चाम बोली की भाषा है। अगर मैं सगला 7.5 करोड़ राजस्थानी तय कर ले और हमारी आम भाषा ने भी मैं अगर राजस्थानी बनाने की कोशिश कर तो राजनेता को कोई औकात को नहीं कभी भी शामिल नहीं कर सकते। लेकिन चौधरी साहब, लेकिन फिर भी चौधरी साहब, आप आंदोलन का इंतजार क्यों कर रहे हो? आप क्यों 7.5 करोड़ जनता को सड़क पे लाना चाहते हो? आप स्वेच्छा से इसका कानून क्यों नहीं बना देते? अब थे घना बड़ा पत्रकार हो, थारी बात तो क्या सिखा थे, क्योंकि जो भी चीज को असर है ना थे चैनल के ऊपर राजस्थानी चैनल क्यों शुरू करियो, राजस्थानी भाषा में कर देना चाहिए। हम चलाते हैं न्यूज़ 18 राजस्थान के ऊपर, राजस्थानी बुलेटिन चलता है सर। अगर चाहो तो मैं बोल लूं, नहीं चाहो तो मत बोलो, कोई बात नहीं। थे हमारे कहने को मतलब मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक मंशा पे क्या विचार हम चुन के भेजते हैं, हमारा प्रतिनिधि मेरे यहाँ से चुन के भेजते हैं। अगर वो मेरी भाषा में बात नहीं करेगा तो हम चुनेंगे नहीं उसको, हम ही तो चुन के भेजते हैं ना उनको नुमाइंदगी करने के लिए। और बीजेपी की ऐसा कांग्रेस को नहीं करो, मत को 70 साल में कांग्रेस क्यों को नहीं करो, 5 साल में मोदी जी सगड़ो ही करो, जना वो भी कर देता। लेकिन आकाऊ मोदी जी जब बनारस में जीत की गया और बटे की भोजपुरी भाषा है,
बैठेगा वह प्रधानमंत्री ही, और वह प्रधानमंत्री संसद के अंदर भी पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी की, और राज्य में भी है। वह भी भोजपुरी खातिर लड़ाई कर रहे हैं। 28 25 सांसद जीत के गया बीजेपी का, जो कोई शेखावाटी हो, कोई मेवाड़ हो, कोई हाड़ौती हो, कोई ढूंढोड़ हो, सगले अलग अलग जगह आयो, और कॉमन प्रतिनिधित्व अगर पहली बार कोई राजस्थान में मिलो ना, एक पार्टी में मिलो। चौधरी साहब, आप गेंद एक दूसरे के पाले में क्यों डाल रहे हो? आप जिम्मेदारी लो कि हम करेंगे। आप क्या है कि अगर बात करने के बाद में कहो नहीं, तो आप- आपका भी एक नहीं, टेम्पो, मैं कह रहा हूँ कि चौधरी साहब। 25 के 25 लोग हैं एक बार, जी। 25 के 25 सांसद, अगर वो सांसद राजस्थान में अगर वहाँ पे बात करें, ठीक है। कौन रोक सकता है वहाँ पे? ठीक है, विकास सोमानी अलग-अलग साहब। भाषा हो सकती है, वो क्यों नहीं करते? विकास राजस्थान में सोमानी बात? साहब, आप कहो साहब, कांग्रेस ठीक है को चौधरी जितवाओ। साहब, कानूनी अड़चने क्या है? एक वरिष्ठ एक वकील होने के राजनीतिक नाते, सोच का आदमी, बीजेपी 25 प्रवक्ता सांसद- होने के नाते कानूनी अड़चने क्या है? इसको कानूनी कैसे सुलझाया जा सकता है? आसिफ भाई आज जो सबके बीच में बैठे हैं, जो आप बैठे हैं, केसी मालू साहब बैठे हैं, पद्म मेहता जी बैठे हैं, जो राजस्थान की जो भाषा के लिए हमारे बीच में सारा लोग बैठे हैं, ये और निरंतर जो प्रयास कर रहे हैं राजस्थानी के लिए, जो संघर्ष जिस प्रकार से हो गया और जिस प्रकार से अब मतलब मारवाड़ी मेवाड़ी और आप ढूंढाड़ ले जाए, तो इनकी जो स्थिति है कि जो संघर्ष राजस्थानी भाषा कर रही है कि अरे घासी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो हमरो छीक पड़ो, राणारो सो यो दुख जाग्यो, मैं लड़ो गणों में सयो गुणों, मेवाड़ी मांड बच्चावंड में, पाँच नहीं राखी रण में, बेरियारो खून बहावण में, जो स्थिति माँ के सामने आई है, जो राजस्थान की स्थिति आई है और जो राजस्थान की भाषा की स्थिति आई है, इन्हें कांग्रेस सरकार ने किया। आरसी चौधरी साहब गिरिया कहते तो कई किराया को न कांग्रेस पर डाल दियो। भाई कांग्रेस जब संविधान जब लागू कराया, जब उनमें 14 भाषा आई, 14 भाषा के बाद जो 22 भाषा होगी, तो 14 से 22 भाषा करी तो ये कांग्रेस तो करी, और कौन करी? दूसरों कौन करवाना है बताओ ते। जब 22 कर दी तो राजस्थानी भाषा, हमारी बात सुनो चौधरी जी, हमारी बात सुनते, जब 22 कर दी तो 22 के बाद आगा भी बढ़ा सका उन्हें, और जब 14 से 22 करी तो आरबीआई का गवर्नर साहब से कांग्रेस एक रिपोर्ट मांगी, तो आरबीआई का गवर्नर साहब यह बात की कि साहब एक नोट में 14 से 15 भाषाओं ज्यादा लिख न सका, तो उस एक भाषा ज्यादा कशा बढ़ा हुआ राजस्थानी भाषा ने नोट के ऊपर कशा लिखेला, तो वो धरती जो धरती दोहरा रही है कि वो तो देव रमन ने आवे, जो धरती आपा बोला कि वो तो सुरगाने श्रमभावे, इन्हें देव रमन ने आवे, इनरा जस नर नारी गावे, धरती दोहरा रही। आज राजस्थान की धरती की जो बात करा आप और बार बार संविधान की जो बात करा, आसिफ भाई सबसे पहली बात है कि राजस्थान का जो प्रबुद्ध गिने चुने लोग, केसी मालू साहब ने जो राजस्थान की संस्कृति जो आगे बढ़ाया है, जो वीणा कैसेट के माध्यम से, और आप सब लोग बैठे हो और जो जोश भरे हो राजस्थान में कि राजस्थान की भाषा में आज आप हो या मैं है या बैठेड़ा, सोमानी जी, तो एक सवाल लाइन बोलो, मेरा एक लाइन दूसरा आसिफ था भाई मैं आपसे। एक लाइन कह दूं, दिल की भावना पहले खेड़ में दो। प्रधानमंत्री जी मन की बात करे तो राजस्थान वाले भी मन की बात राजस्थान में करेला, कोई कानून से न होगी मन की बात कानून बाद में आई, तो मन की बात जो करा है तो मन की बात अब दिल से करा, और दिल की बात जो खेबो चाहूँ ये कहना चाहूँ मैं कि जो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उस अनुसूची के लिए जो राजस्थान को प्रस्ताव बनेड़ो, उन्हें मान्यता देवा के लिए जो आप एक सामूहिक दल मिले हो, प्रधानमंत्री जी से मिले हो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से मिले हो, तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा बड़ा जो अमेंडमेंट लाया केंद्र सरकार, चाहे स्वच्छता अभियान से लेकर के बाद कहीं पॉक्सो एक्ट हो, कई मामला हो, तो मैं यह मानूं और अब सब लोगों के बीच में यह बात की आशा रखूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थानी भाषा ने भी 8वीं अनुसूची में शामिल करवा की पूरी व्यवस्था कर सी। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? मैं राजस्थानी के मायने बात करते हुए सबसे पहले तो बहुत खुश हूँ कि आसिफ भाई यान को प्रोग्राम रखे जी, मैं राजस्थानी बात करवा को मौको मिलो, नहीं तो अब तक हिंदी में बात करा अंग्रेजा ने सुना, आई मजबूरियां हमारी की। राजस्थान सरकार एक राजस्थान फाउंडेशन नाम करके चलावे है संस्था, जी का चेयरमैन भी अपॉइंट किया जाए। राजस्थान फाउंडेशन वास्तविक रूप से अगर कोई काम कर सके तो राजस्थानी भाषा के लिए काम करे, जबकि वो काम कहीं करे है बेरोई को नहीं, जी का दुनिया भर का पीसा, चाहे बीजेपी की सरकार में रही हो है चाहे कांग्रेस की सरकार में रही हो, आज भी राजस्थान फाउंडेशन काम कर रहे है। राजस्थान फाउंडेशन ने चाहिए कि वो राजस्थानी भाषा के लिए काम करे। गजेंद्र सिंह जी अबार ये हफ्ता में ही आप वादो करे है कि मैं प्रधानमंत्री जी से बात करी है और कोई भी तरीका से राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिवाबा को मैं प्रयास करूंगा और सफल करवाऊंगा। संजय सिंधायत जी, आप जापान से पहुंचे हैं। सर स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम के अंदर। सर राजस्थानी भाषा की विडंबना, आपने अभी तक जितने विद्वान यहाँ पर बैठे हैं उनके साथ चर्चा सुनी, राजस्थान से चुन के गए सांसदों की विडंबना भी आपने सुनी कि वो अपनी राजस्थानी भाषा के अंदर शपथ नहीं ले पाते। आरबीआई कहता है कि अब उनके ऊपर नोट के ऊपर भी जगह नहीं बची कि राजस्थानी भाषा कहाँ लिखी जाए। क्या सिर्फ इन्हीं वजहों से राजस्थानी भाषा की मान्यता को टाल दिया जाए या कुछ और जरूरत है बड़ा संघर्ष करने की? सवाल खूब पूछ लिया आप। राजस्थानी कट जीवती है वह मैं आपने एक छोटो नमूनो बताऊं। मैं लाडला 30 साल हूँ जापान मान रहा हूँ। मानटे देश नोकरा बीकानेर रा, अजमेर रा,
मां 15-20 जना लगभग एक शहर में रहा, करीब करीब रहा, और मां जदी मिला उन टाइम रा निश्चित तौर राजस्थानी में इस बात का मैं एक ही हिंदी रो शब्द नहीं बोले, जापानी हूँ जापानी में बात करूँ, अंग्रेजी बोलने वाला अंग्रेजी में बात करूँ। आप जो को लोग तरह तरह जो सवाल उठाया, इनमें एक सवाल हो ऐसा कि बोलियां बदल जा, उच्चारण बदल जा। मैं राजस्थान में तो मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाडोती से कवाटी एक अलग अलग है। आप पूरी दुनिया मायने मैं भाषा शास्त्र मायने एमएरी पढ़ाई करियोड़ हूँ बम्बई विश्वविद्यालय में, और जापान में भी ठीक आ रहा बात है। जापान मायने ओकिनाऊ लगा जो ठेठ दूरदक्षिण मायने है, पूरा उत्तर मायने होक्काइडो है, और पूरा जापान मायने हर प्रांत मायने अलग बोली है, और इन हद तक अलग बोली है कि आपने अपन तो मेवाड़ी और मारवाड़ी हम समझ सका, वे एक दूसरे नहीं समझ सके। वाह बात चीन मायने भी बोलियाँ, अंग्रेजी में वाइज बात है कि आप ऑस्ट्रेलिया वालों बोली उन उच्चारण अंग्रेजी इंग्लैंड वालों अलग है, अमेरिका वालों अलग है, कई शब्द अलग है। तो वो बेमानी बात है, गलत बात है, झूठी बात है, और आज बेईमानी रो तर्क है। सिर्फ और सिर्फ इन दो फाड़ करने वास्ते या मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, इन वास्ते तमाम तर्क इस्तेमाल करे। दूसरी जो निहायत जरूरी बात आ लगे कि आज रिजर्वेशन रो सवाल खड़ा करे लोग, रोजगार रो सवाल खड़े करो लोग, नौकरियां सवाल खड़ो वे, और राजस्थान में राजस्थानी बोलने वाला लोगों ने अगर तरजीह नहीं मिले नौकरियां माने तो इन्हों बूंदी बात कहीं वह सके। सब एक जज साहब है, अदालत मान फैसलो करे, और जो को खुदरी बात बताऊँ ना एड़ो है उन्हीं जबान नहीं समझ सके। आज आप साउथ में बता रहो, आप जाओ मद्रास में, तमिलनाडु में जाओ, कर्नाटक में जाओ, उठे भली IAS अफसर भी भेजाई तो उन्हें उठेरी बोली पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल ठीक। और मारो निवेदन इन सरकारों है कि अब टाइम आएगो मूंगतियां बांधन, कैसेटा बेचन, आवाज करनू, राजस्थानी री मान्यता नहीं मिले। अब मजबूर मत करो आपके जो को दूसरी तरह को काम करे, अगर सड़क मत नहीं होला तो हाथा जोड़ी करन। जी माली साहब, देखो राजस्थानी 15 अगस्त 1947 तक राजस्थान प्रांत की राजभाषा ही। आज़ादी का जोश में हटा का नेता है वह ये बात न भूलगा कि राजस्थानी एक पूरी पूरी भाषा है। अच्छा, आ गलती होता ही वह पहली विधानसभा का अंदर ही ये बात को माने ज्ञान होगो कि आप बहुत बड़ी गलती हुई, आप जो जोश में भूलगा कि आ राजस्थानी राजभाषा रेडी है। तो वो जो को मुद्दों है जो को आज राजस्थानी ने राजभाषा बनाने को है, वो मुद्दों केवल राजनीतिक मुद्दों है। मैं जितेंद्र जी और कांग्रेस का प्रतिनिधि बताना चाहूँ कि आज की राजस्थानी की आज स्थिति है, राजस्थान की जो स्थिति है राजनीति की बनाई स्थिति है, क्योंकि वो मुद्दों राजनीति से हल होना है। राजनीति है केवल वोट की भाषा में ही समझे, और कोई भाषा में कौन समझ सके। और राजस्थानी का लोग है वह आपकी मज मचाल वाला आदमी है, परंतु अब बाने पतो लाग चुके है कि अगर राजनेता ने समझानो है तो आपने एक जगह होना पड़ेगा। मैं इस चुनाव की बात करूं जो आपने 190 विधानसभा के अंदर हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा कि राजस्थानी विधानसभा से राजस्थानी को संकल्प पारित हो चुके हैं। अब जो को मुद्दों है सारों को सारो दिल्ली के अंदर सलटना है। राजस्थान के अंदर अगर कोई पार्टी काम कर सके तो राजस्थानी ने द्वितीय राजभाषा घोषित कर। ठीक है, पदम जी मेहता जलते दीप मानक के संपादक हैं, आप राजस्थानी भाषा में पत्रिका भी निकालते हैं। पदम जी, कहाँ दिक्कतें आ रही है, क्यों इतने लंबे संघर्ष को विराम नहीं मिला, अपनी ही भाषा अपनी पहचान के लिए तरस रही है? मैं सबसे पहले तो आपने न्यूज़ 18 राजस्थान ने धन्यवाद दूं कि राजस्थानी विषय ने जो है इन्हें सब बीच में एक शामिल होना काम करिए। लाडला यानी 40 वर्ष तो मैं सक्रिय रूप में जदू माणक प्रकाशन शुरू करियो, राजनेताओं लेन करीब करीब 250 से ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू किया। और यानी जी बात क्या होनी चाहूँ वो आई है कि बाकी दास जी 1857 की क्रांति से पहली बहुत पहली आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर उन टाइम चिता अपनी भाषा ने मान्यता और भाषा वो नहीं होने कारण लोगों ने आ भी मालूम नहीं कि सबसे पहली आज़ादी की बात ने उठानी अपने राजस्थान का आदमी हाँ वे उनमें आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर मान जी की कविता उन्होंने भरतपुर वाला ने धन्यवाद दियो कि पहलो सिर साहब रो काटियो पछे बदला के एक वो। और जोधपुर जिना वे जोधपुर नरेशरा वे यानी शिक्षा भाषा शास्त्री आ वे बने भी, और उदयपुर वाला ने के अंग्रेज जो है आप उन्होंने संध्या कर मतलब आप
आप थाली पुरुष दी और तो मुद्दो जो है ऊपर वालों जिन दिन चाहे उन दिन आज़ादी मिलेला। तो बारी बात कि अपना राजस्थानी जिका इतना बरसा से प्रयास कर रहा है, उन प्रयास के बावजूद आज नहीं मिली। कितनी बार विधानसभा से मतलब कि यह है कि इन माते चर्चा हो चुकी, लोकसभा में चर्चा हो चुकी, सांसद मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, यानी राजस्थानी वास्ते इतना बरसा से जो प्रयास चल रहा है और मैं एक प्रत्यक्षदर्शी नाते और जो 2003 संकल्प पारित करियो 1992 में धरनो 1992 में पहले धरनो दियो वोट उन टाइम तक अपने कने विधानसभा संकल्प नहीं हो मलिया जब बताया साहब कि संकल्प नहीं है। 2003 में जो संकल्प पारित तो माँ के साथ बड़ा तकलीफ हुई कि वो मतलब दूसरी भाषावान 4 भाषावान ले ली और आप फिर रह गया, जबकि उन माते बकायदा बड़े समर्थन और लक्ष्मण जी सिंह अपने विधेयक प्रस्तुत किया, ठीक उन बावजूद नहीं हुई। लेकिन अबे जी की अपने पोजिशन 2006 में आप बताना चाहूँ, 2006 में विधिक प्रक्रिया के जरिए भारत सरकार बकायदा संसद में मौजूद है लाइन कि भाई विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी भोजपुरी और राजस्थानी ने देवाला। फिर बाद में उन विधिक प्रक्रिया में भी कुछ व्यवधान आया जो 2013 तक सब दूर हुई गयो। मैं एक बात कहनी चाहूँ, बीजेपी और कांग्रेस ने दोबा बरबर धिक्कार है, माइड भाषा तानी दोनों ही बेकार है। अब क्यों बेकार है? अभी भाई साहब कही श्रीमाली जी बात 2013 को बीजेपी को घोषणा पत्र, 2018 को बीजेपी को घोषणा पत्र लाइन ऊपर मैं दिखाने ला रहा हूँ। अब थे देख लो ए भाई साहब के भाषा थे लोग चाहो थे माने बेवकूफ बनावा के थे घोषणा पत्र में शामिल करी और फिर शामिल कौन करी। और कांग्रेस ने क्यों धिक्कार है? कांग्रेस प्रस्ताव पास करके भूल गई भी ने और 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही तो कांग्रेस बने बड़े क्या नाम सोनिया जी ने मनमोहन जी ने कहने की हिम्मत कौन जुटा पाया? गहलोत जी कह जी मैडम इन्हें दे दो मानता। लेकिन अब मैं मंच के माध्यम से चेताना चाहवा, मैं संक्षेप में मेरी बात को 4 मांग तो है राजस्थान सरकार से। आज सुन ले कांग्रेस का नुमाइंदा, नहीं तो 25 सांसद की जगह सपना देखे वह भूल जाइयो, और बीजेपी जी का सपना देखे 25 सांसद 2019 में वह भूल जाइयो। तो दोनों भूल जाएंगे? हाँ दोनों भूल जाए। क्यों भूल जाए? कारण सुन ले, मैं कारण बता रहा हूँ। चलिए मैं कारण बता रहा हूँ, आपने संक्षेप में मेरी बात सुनो कि बीजेपी के ने अभी टेम है, अगर चाहे तो 8वीं अनुसूची में शामिल करके आपका सांसद पुख्ता कर सके जीत मांगी। और कांग्रेस अगर चाहे तो दूसरी राजभाषा काल बनावे, वो कानूनी हो परचो रहे हो कि वो कानून को है मेरो को नहीं ला मैं पटेड़ो को नहीं, लेकिन वो कानून आएंगे तहत आज राजभाषा घोषित कर सके राजस्थान सरकार, किंगी जरूरत को नहीं। एक मांग। दूसरी मांगा है कि प्राथमिक शिक्षा में लागू करे। तीसरी मांगा है कि RS का जगह 20 नंबर काटे है पनिशमेंट के रूप में 40% हमारा राजस्थानी भाषा 40 है लेकिन बाद में 20 कर दिया, 40 पूठा करे एक मांग। और चौथी मांगा है कि तत्काल अकादमी को अध्यक्ष मनोनीत करे। 6 साल अकादमी बिना अकादमी को अध्यक्ष मनोनीत, राजनीति भाई साहब कह रहे सारी अकादमी अध्यक्ष मनोनीत कर दिया और कांग्रेस बीजेपी राजस्थानी को कौन करो? ठीक है सर, बड़ी फोट है बीजेपी ने, बहुत सरकार है चरण साहब। कांग्रेस की तरफ मैं अतरो के कहना चाहूँ कि कांग्रेस खुद का घोषणा पत्र में ये चीज ने शामिल करी है और मैं पूरा ताका संघर्ष के साथ भी हाँ, भले ही राज माँ को है, मैं कांग्रेसी जितना भी हाँ ताका संघर्ष के साथ हाँ और पुरजोर मदद करेला राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिले। ठीक है, आप एक तो मैं आपने बात बतानी चाहूँ भी आप मान पूछ रही है कि कौन सी राजस्थानी वो जो प्रश्न है राजस्थानी लोगों ने सौ ज्यादा दुखी कर बड़ो प्रश्न है और माने सौ ज्यादा परेशान कर बड़ो प्रश्न है। मैं तो कहा खेराड़ी ने मान्यता दे दो, ढूंढाड़ी ने दे दो, कोई सा भी एक रूप ने दे दो। हिंदी में भी तो कई बोलियां हैं, बुंदेलखंडी है, भोजपुरी है, मगही है। एक भाषा को मान्यता दे दी जाएगी तो राजस्थान के दूसरे हिस्से के लोग कहेंगे कि हमारी भाषा को प्राथमिकता नहीं दी गई। भाषा और बोलियां में बड़ा अंतर होता है, भाषा और बोलियां में बड़ो अंतर है। सुनो मेरी बात, मारे शेखावाटी के मैंने गीत गावा सुनो, मारे शेखावाटी में गीत गावा गोरा हट जा रहे राज भरतपुर को, गोरा हट जा रहे। मैं भरतपुर न माना, पूरा राजस्थान में गीत गाए जावे कि पाबू परनीजा सोना की चिड़िया तोरण मारे, पूरा राजस्थान को सांस्कृतिक हक आ जाए। पहलो तो परमाणु में तो रणत मंवर में भेजो रहे, दूसरो तो परमाणु में तो कैला देवी के भेजो रहे, तीजो तो परमाणु में तो देशनोक में भेजो रहे। राजस्थान में कट्ठे अंतर है। अरे पूरा राजस्थान में गीत गाया जाए है, पूरा राजस्थान में एक को है। जब आप बता रहे हो भरतपुर को राजा जब अंग्रेजों से लड़े तो बाकी दास जी से गीत लिखे, राजस्थान में कठे ही नहीं है। और वो प्रश्न में राजस्थान के लिए सौ बड़ो दर्द को विषय है, वो प्रश्न कदे ही मत पूछो। कोई सोने में दे दो मानक रूप हर बोली हर भाषा का माने एक व्याकरण। हिंदी को भी खड़ी बोली है, बिहार में दूसरी हिंदी बोले, छत्तीसगढ़ में दूसरी है, यूपी में दूसरी, मध्य प्रदेश में दूसरी है। केवल एक खड़ी बोली न मान्यता है थे जच्चा की राजस्थानी न मान्यता दिलवा दो, दिलवा दो। धन्यवाद। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं वो कहना चाह रही हूँ कि बोली और भाषा के अंदर बहुत ज्यादा अंतर है। चाहे गुजराती भाषा हो बी में भी 40 से ज्यादा बोलियां हैं, चाहे मराठी भाषा हो भी 50 से ज्यादा बोलियां हैं।
पंजाब छोटो सा राज्य बिम भी 20 22 23 से ज्यादा बोलियां हैं, तो राजस्थान से थाने मतलब क्यों अति परेशानी क्यों है? बोलियां और भाषा के अंदर बहुत एक क्लियर अंतर हुआ करे। दूसरी बात है भाषा की मान्यता की बात करा, मैं सीधो सवाल मोदी जी से पूछ रहा हूँ, थे सीकर में आओ, थे उदयपुर में आओ, थे अठे भाषण दो, तो राजस्थानी से शुरुआत करो। और जब मैं बात करा राजस्थानी की, जब थे बात कौन करो? क्यों मोदी जी? मैं सीधो सवाल है, राजस्थान का युवा, मैं एक शोध छात्र हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय में, राजस्थान के युवाओं की तरफ से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब की बार जो थे सोच रहे हो 25 सांसद राजस्थान, अब कौन दे बाड़ो, या तो थे माने माँ की मान्यता दे दो, वरना थे 25 सांसद को सपनों भूल जाओ। ठीक है, ठीक है। जब भाई साहब बात कही कि राज्य सरकार अगर जो चार मांगा रखी है, जो चार मांगा जाए कि आरएस में बच्चा ने राजस्थानी मान्यता वाली बात है और राजस्थानी भाषा वाली बात है, तो मैं भाजपा रा प्रवक्ता नाता बात कह सकूं कि यदि इसी प्रकार रो कोई प्रस्ताव विधेयक विधानसभा में आएला तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑथेंटिक कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विरोध समर्थन करेला। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक में, संक्षेप में सर, समय की कमी। मैं 2 शब्दों में कह दूं कि मैंने पहले ये कहा, हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने वादा किया कि मैं भारत सरकार से बात करके राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाऊंगा। जब इस वायदे के बावजूद इतना हल होने की आवश्यकता नहीं है, पहले उसका रिजल्ट का वेट करो। मैं यहाँ कहना चाहूँ कि मैं राजस्थानी में MA करी, नेट 4 बार नेट कर ली, फिर भी 22 साल हो गया। आज फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी निकली है ना, कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी निकली है ना, 22 साल हो गया, आज तक कोई वैकेंसी को नहीं, ना कांग्रेस सरकार में आई ना बीजेपी सरकार में आई। मालू साहब, अभी जो बात आई अपने आचार्य जी जो बात की आश्वासन दियो, क्योंकि आश्वासन अठे तो दे दियो, लेकिन भी आश्वासन की वैल्यू कहीं, वो आश्वासन माने लखावत जी और मेघवाल जी 5 वर्ष पहले दे गया और माने कहो देखो थे आश्वासन दे रहे हो, थारी वैल्यू कहीं है। तो मैं आपने रिक्वेस्ट करनी चाहूँ कि आप ये आश्वासन है आपकी पार्टी रा माने कंसिडर कराओ, प्रस्ताव पास कराओ। यदि आप पास कराओ तो मैं कांग्रेस ने भी मजबूर कर प्रस्ताव लावे और सर्वसम्मति बात बनाओ, पॉजिटिव बात करो। एक मिनट और दूसरी बात है कि अभी लोहा गर्म है, ऊपर PM तक बात चलोड़ी है 1 सप्ताह पहले, थे लोग प्रेशराइज करो। ठीक है, देखो मैं तो आप बात चाहूँ, अगर इस सत्र में मान्यता मिले बजट सत्र में राजस्थानी, ठीक है, नहीं ना अगली बार ना तो बीजेपी ना कांग्रेस राजस्थानी मोटियार परिषद राजनीतिक पार्टी बना पूरे राजस्थान में हंगामा करेगा, बम फोड़ेला। ठीक है, अब राजस्थानी भाषा में जो सांस्कृतिक हमलो हो रही है वो शब्दारो हमलो है, और शब्द अगर राजस्थानी में खत्म होगा तो संस्कृति खत्म हो जाए वाला। आज अगर कालियो कूद पड़ियो मेला में जड़ा लोकगीत अगर विदेश में चल रहा है तो वे लोग अगर समझेला नहीं तो वह शब्द खत्म होगा तो पूरी एक व्याकरण खत्म हो जाएगा। ठीक है और व्याकरण खत्म। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अबे गूंगा रहने की जरूरत नहीं है, नहीं मुंह मापते पट्टी बांधने की जरूरत है। अबे गांव शहर और जिला मुख्यालय माते राजस्थानी माइट भाषा वास्ते अपन संघर्ष करना पड़ी, आंदोलन करना पड़ी, तद इन भाषा ने मान्यता मिली। ठीक है, मेलोग एक्चुअली एक किड सुपर स्टोर ब्रांड है जो कपड़ा को ब्रांड है, बिकी ओपनिंग कर रहे हैं 26 तारीख ने। बिका ओनर इमरान भाई भी मेरे साथ ही है, ये तमिलनाडु से आया है। मेलोग बा को प्रोग्राम कर रहा कि किस तरीका से मैं अठे का जो लोकल आर्टिस्ट है बने इनवाइट कर बने में प्रमोट करा राजस्थानी भाषा ने। तो ये भाई साहब मैंने पूछा था मारवाड़ी में लोकल आर्टिस्ट है के, तो मैं वाकई में कंफ्यूज हो गया कि मैं मेरे भाषा का लोग अत्ता आगे को नहीं आ रहा, अत्ता बने मौका को नहीं मिल रही हो कि मैंने सोचना पड़ियो कि एक्चुअली कोई लोकल आर्टिस्ट है के, तो मान्यता मिलनी चाहिए। मैं लोग साथ आ जब राजस्थान दिवस की बात हुए तो प्रदेश से बाहर लोगन बाहर अठे बुलाओ और हमारे वास्ते खर्चो करो सरकार, और सरकार ने दिखा रहे कि अठेरी गुलाबो बैठे बिने अपनी संस्कृति पिछाण बचाण से और बारे जानो पड़े। खास तौर से 2-3 चीजें और सरकार ने ध्यान देनी जरूरत है। अगर सरकार मान्यता वेती राजस्थानी ने तो बे 2 विधायका ने जगह बोलान बे इंदिरा देवी और गंगा देवी ने शपथ दिलाई, बात जरूरत को नहीं पड़ती, बे आपरी भाषा में आपरी बोली में आपो आप ही शपथ ले होती। और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी ने मान्यता है या नहीं है बात दूसरी बात है, पर भाई कांग्रेस का मुख्यमंत्री है और बैठे मना कर दियो तो भी वे विधानसभा में जा छत्तीसगढ़ी की बात करे। जनगणना आंकड़ा माने आज भी जो लेटेस्ट पोजीशन है 2001 घोषित पब्लिकेशन वीडियो है जिनमाने मोर देन मतलब हिंदी से ज्यादा राजस्थानी जो जनगणना में आंकड़ा आया जी की 8 भाषा। जॉर्ज ग्रियर्सन रो जो पहलो भारत रो भाषाई संरक्षण है 1901 रो, उनमें राजस्थानी भाषा रो एक समूह है। आप उन समूह रा मान जिसकी भाषा राजस्थानी में है उन सभी टोटल जनसंख्या हिंदी से ज्यादा है। आज भी आज जो
प्रमाणिक है और जनगणना का आंकड़ा वैलिड आंकड़ा है। आप आज प्रधानमंत्री से पूछड़ी है और बने उम्मीद रखा मां सब लोग जो प्रयास कर रही हैं कि इन सत्र में जो बजट सत्र है उन सत्र में। ठीक है कल्याण सिंह जी, चूंकि समय की कमी है मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल अब भी घूम फिर कर वहीं आता है कल्याण सिंह जी, ये इतनी जद्दोजहद और इतना लंबा संघर्ष, उसके बावजूद ना राजनीतिक इच्छा है और ना जो है वो अभी मालू साहब ने भी बहुत अच्छा कहा और जितेंद्र श्रीमाली जी ने भी कहा, बच्चों की दिलचस्पी भी तुलनात्मक दृष्टि से कम है। अगर घर परिवार में या समाज में वैसा माहौल नहीं होगा तो राजस्थानी भाषा फ्रंट पे आएगी कैसे? बात कहना बहुत गलत है कि बच्चा की नहीं है, ये लोग भ्रम पैदा करे है। अपनी लुगाया और टाबर सिवाय राजस्थानी की बोले ही को नहीं, माने से हिंदी में बोलना पड़े तो दुखी हो जाए बच्चा और वह कहे कि आप माने हमारी भाषा क्यों नहीं दे रही हो, भी आवाज ने कोई सुने को नहीं। ये वास्ते रोजगार जुड़ी भाषा है। अगर रोजगार ई भाषा में लोगों लाखों के रूप में मिल सके है, आप अभी रोजगार ने रोक दियो। ए विद्यार्थी कह रिया है स्कूल हम आप खोली, शिक्षक नहीं दिया, कॉलेजा में खोल दी, शिक्षक को नहीं, विश्वविद्यालय में खोली, शिक्षक को नहीं। आप दोनों चरित्र है आपको, आप कह भी रिया हो कि मैं भाषा देना चाहूँ और व्यवहारिक रूप में उन्हें मदद करो को नहीं। आज सिर्फ एक ही मानो उम्मीद है, अशोक जी जो आज मुख्यमंत्री है वह उम्मीद है, क्योंकि सन 2003 में वे ये एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पास कराए हो। अब बस अशोक जी से अर्जा है कि वे वो जो संकल्प ले रहा है भाषा और संस्कृति को, जन के प्रति सम्मान को भाव एक ही है, सम्मान, भाषा ने मान्यता दे दो और संस्कृति ने बचा लो। मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। ठीक है आप बोलिए बहुत जल्दी से। हमारी भाषा बोलन पर एक बात बतानी चाहूँ कि राजस्थानी भाषा की मांग जिका अपना राजस्थान रा टाबर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी करन लाग रहे है। मैं खुद जिका अपना राजस्थान रा सांसद है, मंत्री है, बाने फोन कर कर टेम मांगू, पर जिका अपना सांसद है बीकानेर सांसद अर्जुन जी मारी राजस्थानी जद मैं यहाँ कहो कि मैं राजस्थानी भाषा इतो ही टप्पो बोलियो कि बा फोन साइड में रख दियो, फोन चलतो रहे हो, बा बात मारी सुनी को नहीं। आज मने इतो दुख हुआ है कि मैं राजस्थान रा टाबर राजस्थानी कौन बोल सका और आ मांग दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी उठन लाग रही है और राजस्थान रा टाबर नेताओं ने चेतावन लाग रही है कि थे भाषा ने मान्यता दिलाओ। विनोद जी, मैं आईती कहना चाहूँ कि चेत सके तो चेत राज दिल्ली रा, थारी कमजा अमर हुएला, पानी आडी मत बांध पाड़, मरुदर में बागी मोर बोलेला। माँ अपना आकार देवे, मातृभूमि अपना आधार देवे और मातृभाषा अपना अधिकार देवे। जब प्रशासन राजस्थानी भाषा में बड़ी बात सुनो तो कोई निस्तारण भी सारो जल्दी हो जाओ, क्योंकि जनजिटा जब मातृभाषा में हो तो निस्तारण भी मातृभाषा में हो, उसको जल्दी अधिकार मिलेगा। अपन हाथा जोड़ी नहीं मिले भाषा इन वास्ते आपने लड़नो पड़ेला। ए जो को आप देखो चारों में रेला रोके, एक सड़क मत आवे, एक बसा रोके, इनू बतो बतो करे तो सरकार ने कहनो पड़ेला। हाथा जोड़नो कड़ू मूंग थी बांधणु, कोई प्रधानमंत्री ने जान विज्ञापन देवणु उन अगर वेतो तो इतना साल बानी भेजा तो इन वास्ते पूरा राजस्थान रे लोगों ने लड़नो पड़ेला, माता बढ़ावना पड़ेला, इन अलावा अपने राजस्थानी नहीं मिलेला। बीजेपी रा प्रवक्ता आज का मारवाड़ी भाषा में चोखा बोल रहा, चोखी लाग रही। अभी 38 भाषाओं संसद के अंदर चाल रही है। मोदी जी एक दिन के अंदर आरक्षण कर सके तो हमारी भी गुजारिश है 23 तारा सांसद 2 हमारा सागे अजय मैं सुनो 23 तारा ही 2 हमारा ही बिन परमिशन दे रहा हो और बाकी सुनो थे बीजेपी की रक्षा करा ज्यादा अगर भाषा की रक्षा करता तो भाषा में मान्यता मिल जाती, लेकिन धन तो सिर्फ राजनीति चाव है और थारे पेट में दर्द होते रहती और भी कुर्सी पर भी सदा कोई रहने को मौका नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आरबीआई के नोट पर भले ही राजस्थानी भाषा को मान्यता ना मिले, लेकिन कानूनी तौर पर 8वीं अनुसूची के अंदर इस भाषा को मान्यता मिले और ये तमाम अलग अलग संघर्ष कर रहे लोग जो राजस्थान के अलग अलग कोने से यहाँ आए, इनके संघर्ष को एक विराम मिले। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द राजस्थानी भाषा भी मान्यता प्राप्त भाषा के अंदर नजर आएगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, नमस्कार।